दोस्तों आज तारीख है 17 फरवरी 2022 और आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार को पहली जू सफारी की सौगात, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को एक बड़ी सौगात दी। सीएम ने नालंदा की राजगीर स्थित जू सफारी का उद्घाटन किया। इसके बाद से इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। 177 करोड़ की लागत से जू सफारी का निर्माण किया गया है। लॉकडाउन के कारण कई बार इसका उद्घाटन टल चुका था, लेकिन इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ जंगली जानवर खुले में घूमते दिखेंगे, जबकि पर्यटक पिंजरे नुमा बंद बस में घूमेंगे। 250 रुपये की टिकट लेकर जू सफारी का सैलानी आनंद ले सकते हैं। अगली खबर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को सरकार ने स्थगित कर दिया। 32,714 पदों के लिए इन्हें 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र देने की तैयारी आखिरी चरण में चल रही थी, लेकिन 2 दिन पहले इस पर रोक लगा दी गई। अब ये अभ्यर्थी काफी गुस्से में हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे इन अभ्यर्थियों ने इन सारी बातों की जानकारी तेजस्वी यादव को दी। अगली खबर, पटना में राजभवन मार्च के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे। लाठीचार्ज भी किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। और इसके बाद पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिराग पासवान ने लाठीचार्ज को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुखद दृश्य देखने को मिला है। सीएम नीतीश कुमार बिहारियों के खून के प्यासे हैं। और विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। यह बजट सत्र 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक चलेगा। इस बजट सत्र में कुल 22 बैठकें होंगी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय और व्यय को लेकर बिहार का बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ सभी विभागों के बजट पेश किए जाएंगे। साथ ही इस दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी और बजट के आय व्यय पर चर्चा की जाएगी। अगली खबर, चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची कोर्ट के द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी दुखी हैं। उनका कहना है कि समाज जिसे पूजता है, जिससे प्रेरणा लेता है और अच्छा व्यक्ति मानता है, वैसे लोग फंसा दिए जाते हैं। हालांकि यह मामला न्यायाधीश से जुड़ा है, लिहाजा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बोधगया में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लालू जी को सजा होने के बाद गरीब गुरबों में हताशा उपजी है। अगली खबर, बिहार में आज से मैट्रिक एग्जाम शुरू हो चुका है। बिहार बोर्ड इंटर की तरह मैट्रिक परीक्षा भी देश सबसे पहले कराने का रिकॉर्ड बनाने जा रहा। राज्य में 1525 सेंटर पर 16,48,894 स्टूडेंट्स के एग्जाम की व्यवस्था की गई। इसमें 8,06,705 छात्राएं और 8,42,189 छात्र शामिल हैं। अगली खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2019 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। बीपीएससी की इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि सहायक वन संरक्षक प्रतियोगिता में इंटरव्यू के लिए 57 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। अगली खबर, पंजाब विधानसभा चुनाव में अब क्षेत्रवाद मुद्दा बनकर उभरा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने यूपी और बिहार और दिल्ली के लोगों को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के बगल में खड़े होकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि एकजुट हो जाओ पंजाबियों, यूपी बिहार के लोगों को घुसने नहीं देना है पंजाब में, और जो यहाँ राज करना चाहते हैं वो पंजाबी होंगे, बिहारी और यूपी वालों को यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा। अगली खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनका परिवार और पार्टी दोनों की एकजुटता खत्म हो गई। भाई केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और पुत्र चिराग पासवान के बीच लगातार दूरियां बढ़ती गई, लेकिन अब परिवार में कड़वाहट कुछ कम हो चुकी है। चर्चा तो ये भी है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और चिराग पासवान पूर्ण रूप से लोजपा के अध्यक्ष साबित हो पाएंगे। अगली खबर, बिहार सरकार ने पंचायतों में सोलर लाइट लगाने में मनमानी करने वाले मुखिया को चेतावनी दे दी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ब्रेडा यानी कि बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को पंचायतों में सोलर लाइट लगाने की जिम्मेदारी दी गई। अप्रैल से ब्रेडा सोलर लाइट लगाने का काम शुरू कर देगा। और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ऊर्जा विभाग की एजेंसी ब्रेडा ही पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए अधिकृत की गई है और ब्रेडा को इस साल 15 अप्रैल से कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया और इसके लिए ब्रेडा द्वारा सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी कर ली जाएगी।
अगली खबर, बिहार में राजद से बढ़ती दरार के बीच अब खुद को मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। फरवरी अंत तक 32 लाख सक्रिय सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। बिहार में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख के राजू ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को बिहार में दोबारा उभरने के लिए सदस्यता अभियान को जोर शोर से चलाना होगा। पार्टी नेताओं से कांग्रेस संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दिलाने के लक्ष्य पर जोर देने के लिए कहा। आपको बता दें कि बिहार में पिछला विधानसभा चुनाव साथ में लड़ने वाली कांग्रेस और आरजेडी के बीच दरार अब साफ दिखने लगी है। दरअसल दोनों ही पार्टियों के बीच राज्य के चुनाव नतीजे आने के बाद दूरियां बढ़ गई थी। अगली खबर, यूक्रेन तनाव का असर बिहारी छात्रों पर भी पड़ा। यूक्रेन पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा और ऐसे में वहां रह रहे भारतीय असमंजस में हैं। उनके साथ क्या होने वाला है? रिपोर्ट के मुताबिक इनमें बिहार के करीब 800 छात्र भी शामिल हैं। ये सभी यूक्रेन में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए हुए हैं। यूक्रेन में रहकर बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले छात्र काफ़ी डरे सहमे हैं। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे कि इनकी जान की रक्षा की जाए और एयरलिफ्ट किया जाए। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है और कहा कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए योग्य है। साथ ही अपनी यह मांग दोहराई है। कई साल से बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार और केंद्र की विशेष सुविधाओं का हकदार अपने आप को माना है। साथ ही साप्ताहिक जनसंवाद में इन्होंने ये बातें कही। अगली खबर, बिहार में पहली से 8वीं कक्षा तक के शिक्षक अभ्यर्थियों को 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि बीटेड सीटेड प्रमाण पत्रों की जांच करवाई गई है। प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच में समय लग रहा है। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों की भी धैर्य की सीमा है। इस मामले में सीएम नीतीश से विमर्श के बाद नियुक्ति का काम पूरा करने का फैसला लिया गया है। उच्च स्तरीय बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों को 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अगली खबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच एक बार फिर दरार देखने को मिली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जैसे ही तेजस्वी यादव ने बोलना शुरू किया, वैसे ही तेज प्रताप यादव मंच से उठकर चले गए। तेज प्रताप के इस कदम के बाद एक बार फिर दोनों भाइयों में मनमुटाव की खबरों को तुल देना शुरू कर दिया है। दरअसल कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जिस वक्त तेजस्वी यादव अपना भाषण दे रहे थे, इस दौरान उनके बड़े भाई तेज प्रताप भी लालू के साथ मंच पर बैठे थे। तेजस्वी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, तेज प्रताप अचानक से अपनी कुर्सी से उठे और कार्यकारिणी की बैठक से बाहर हो गए। और भारत के चुनिंदा 7 हवाई अड्डों में शामिल हुआ पटना एयरपोर्ट। आपको बता दें कि पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। एयरपोर्ट क्वालिटी सर्वेक्षण के दौरान पटना एयरपोर्ट को वॉइस ऑफ द कस्टमर मान्यता के लिए चुन लिया गया है और इस तरह से एसीआई ने उन हवाई अड्डों को स्वीकार करने और पहचानने के लिए वॉइस ऑफ द कस्टमर पहल शुरू की है, जो अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देना जारी रखते हैं। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना के 5 स्टार होटल में मौर्या में हुई और इसमें तय हुआ कि आरजेडी को देश के सभी राज्यों में मजबूती दी जाएगी। आरजेडी का खुला अधिवेशन 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगा और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। जानकारी है कि लालू प्रसाद को ही फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन इसे प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। पटना की बैठक में राजद ने देश में घटित वर्तमान परिस्थितियों पर प्रस्ताव में कहा कि पिछले 8 साल से देश के संवैधानिक मूल्यों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही। समाज के कमजोर वर्ग, दलित, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को मुख्य धारा से जबरन बाहर करने की कोशिश भी की जा रही है।